ओके। गया गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों को स्वागत है। आज 11th क्लास के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति या इसी को कहा जाए निर्देशांक ज्यामिति, आज प्रारंभ होंगे। बच्चे इसमें ध्यान देंगे कि इसमें दो तरह की बातें आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट है और एक ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री से आप लोग परिचित हैं, पूर्व कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन बातें आज हम लोग दोनों के बीच में करेंगे कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट को चर्चा करेंगे। तो अपने आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्री से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के जो भी आकृतियां हो, चाहे तो वह त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, वृत्त का हो, बिंदु हो, रेखा हो, ये सारे जितने भी आकृतियां हम लोग देखते हैं, इन सभी आकृतियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इनके गुणों को चर्चा करते हैं और इनसे संबंधित हम लोग समस्याओं को भी हल करते हैं। ये सारे ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट है क्या? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कहता है कोऑर्डिनेट क्या है, नियामक या निर्देशांक क्या है। एक बार की बात है कि इसी में रेने द कार्ते बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, उन्हें ही ज्यामिति का पिता कहा जाता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता कहा जाता है। उन्होंने देखा कि सोए भर में उन्होंने देखा कि छत के किसी पार्ट्स पे थोड़ा सा दाग लग गया है। देखा कि मान लिया ये छत है, यहाँ पे दाग लग गया है, तो उन्होंने सोचते सोचते भर में देखा, सोए भर में, कि आखिर इस पॉइंट का पोजीशन कैसे हम निर्धारित करें कि वो दाग जो लगा है वो किस पोजीशन पे लगा है। जैसे आपसे ही पूछा जाए बच्चे, जब आप स्कूल जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई आपका स्कूल कितना दूरी पर है, तो तुरंत आप सवाल करते हैं कि सर बताया जाए कि मेरा स्कूल किस जगह से कहाँ पे दूरी है। तो बताते हैं कि भाई बताइए स्टेशन से आपका स्कूल कितना दूरी पर है। यानी किसी पॉइंट का पोजीशन निर्धारित करने के लिए किसी दूसरे पॉइंट का होना जरूरी है। हमारे स्कूल की दूरी बताना है तो दूसरे कहीं पॉइंट का सहायता लेना पड़ रहा है, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि स्टेशन से हमारे स्कूल की दूरी कितना है। तो एक पॉइंट आपका स्कूल का हो गया और दूसरे पॉइंट आपका स्टेशन का हो गया। उसी प्रकार से रेने द कार्ते महोदय ने देखा सोए कि हमारे छत के एक पार्ट्स में आपका दाग लग गया है, इस पॉइंट का, इस दाग का मुझे पोजीशन निर्धारित करना है, तो ये पोजीशन कैसे निर्धारित होगा। उन्होंने सबसे पहले देखा कि जैसे इसी प्रकार से मान लिया जाए कि रूम है, तो इसमें देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि किसी पार्ट्स पे दाग लग गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दीवार इस तरह का है, एक दीवार इधर से है, तो एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल से रूप में हम लोग ले रहे हैं। सपोज करते हैं कि इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रा करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये P पॉइंट है, P be any point, we have to find the position of this point। इस पॉइंट का मुझे पोजीशन निकालना है कि ये पॉइंट का पोजीशन है कहाँ। तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि पॉइंट तो बहुत छोटा है, सीधा कहते हैं नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट, इट इज कॉल्ड ए पॉइंट। मतलब इसमें ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है, फिर भी इस पॉइंट का पोजीशन निर्धारित करना है। तो इसके लिए हम लोगों को ये करना होगा कि किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन निर्धारित करना हो तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम एक्स अक्ष पे लंब ड्रा करते हैं। मान लिया कि पीएम लंब खींच दिया एक्स अक्ष पे, और यहाँ से हम लोग वाई अक्ष पे पीएन मान लिया कि लंब खींच दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निर्धारित किया। सपोज किया कि ये डिस्टेंस x है
और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो हमने लंब खींचा वाई अक्ष पे, मान लिया कि वो वाई है। अब देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो आकृति बन रहा है यहाँ पे, यह एक रेक्टेंगल है, आयताकार है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x है तो यहाँ पे इसका लंबाई x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। यानी हमने उस पॉइंट से जो x अक्ष और y अक्ष पे लंब खींचा था, दोनों लंब रेखाओं की लंबाई मालूम हो गया। अब इसको पेयर बनाते हैं, दोनों को पेयर बना दिया गया x, y। तो सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। अब ये जो पेयर बन करके x, y आ गया, ये पॉइंट का पोजीशन निर्धारित हो गया, और जो पोजीशन निर्धारित होकर के पॉइंट को आता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, या उसी को नियामक या निर्देशांक कहते हैं। अब जो निर्धारित होकर के आया, जिसमें हम लोग x को कहते हैं एब्स शीशा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भुज, और y को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोटि। यानी किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन निर्धारित होकर के आता है तो वो हमारा जो पोजीशन निर्धारित होकर आया उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वो कोऑर्डिनेट में जो आते हैं पेयर के रूप में उसे पहले हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और x को एब्सिसा कहेंगे और y को ऑर्डिनेट कहेंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि 2,3 है तो ये हमारा एब्सिसा हो गया, और ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया। कभी कभी सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि a कॉमा अगर b दिया गया है पेयर के रूप में, तो b कॉमा a क्या इक्वल होगा? इक्वल नहीं होगा। इसलिए इक्वल नहीं होगा कि अगर आप 2,3 लेना चाहते हैं तो इसी को 3,2 लेंगे, तो यहाँ x के जगह पे 2 है, लेकिन अगर हम इसको उलट के लिखा तो यहाँ x के जगह पे 3 है, तो इक्वल नहीं है, इसलिए इसको नॉट इक्वल टू कहेंगे। यानी a, b नॉट इक्वल टू b, a। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट है क्या, सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा किया। फिर एक बार पुनः हम लोग इसे रिवीजन करते हुए, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निर्धारित करना हो तो उस पॉइंट से x अक्ष पे लंब खींचते हैं, y अक्ष पे लंब खींचते हैं, दोनों लंब रेखाओं की लंबाई को मालूम करते हैं। मालूम करने के बाद इसे एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, और इसी जोड़े में से x को हम लोग एब्सिसा भुज और y को हम लोग ऑर्डिनेट कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का आता है, देखेंगे हम लोग स्क्रीन पे चल रहे हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम। अब गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपके बच्चे गया गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेट 11th क्लास का है। संतोष कुमार राम साहब उच्च विद्यालय फतेहपुर मैथमेटिक्स टीचर के द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर फर्स्ट है। कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैंने कहा बाबू, देखेंगे आप लोग कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सीधा सीधी बात अब हम लोग पूरे के पूरे कंक्लूड करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करना है, तो सीधा सीधी सवाल यही समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हो गया, यानी कि वैसे ज्योमेट्री जो अलजेब्रा के सहायता से, बीजगणित के सहायता से सॉल्व किया जाए, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कहा सॉल्विंग ज्योमेट्री विथ द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, माने अलजेब्रा के सहायता से जो ज्योमेट्री को सॉल्व किया जाए उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। डिफिनेशन में कहा दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी about a relation between algebra and geometry is called coordinate geometry। यानी देख रहे हैं आप कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच जो रिलेशन बनते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। या फिर ऐसे कहा जाए कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच हम जो भी दोस्ती बनाते हैं, ऐड करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उससे हमारा जो निर्माण होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब बातें हम लोगों का है कि इस चैप्टर के अंतर्गत कोऑर्डिनेट्स पहला चैप्टर है, इसके अंतर्गत जो आप लोगों को स्टडी करना है बच्चे, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका है। पहला है कोऑर्डिनेट्स, दूसरा है लोकस एंड इट्स इक्वेशन, तीसरा स्ट्रेट लाइन, चौथा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पांचवा सर्किल, लास्ट है कोनिक सेक्शन में पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ना है। अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइंस,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सर्किल, इन ये चैप्टरों में और एलिप्स, इन सारे चैप्टरों को मिलाकर कहा जाए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहा जाए कि आपका 15 से 17% क्वेश्चन आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं और 11th क्लास के एग्जामिनेशन में आपको लगभग इससे 13 से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग आज कोऑर्डिनेट से चर्चा किया, अब आप लोग देखेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट है क्या। कहा हम लोग कि कोऑर्डिनेट एक ऐसा सिस्टम है जो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने बोर्ड पे विशेष चर्चा कर चुके हैं। कहा कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिस्टम यूज वन और मोर नंबर टू यूनिट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। मतलब कोऑर्डिनेट एक ऐसा सिस्टम है जो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसके हम लोगों को बाप का पता है लेकिन मां का पता नहीं है बच्चे। इनके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फादर को कहा जाता है रेने डिस्कार्ड्स, रेने दकार्त। अब इसमें विशेष ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये आपका यूनान के मैथमेटिशियन है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कोऑर्डिनेट तो हो गया कि क्या है। अब आता है कि देयर आर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स 3 प्रकार के हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। आप ध्यान देंगे, आराम से देखेंगे बच्चे। अभी जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स तय करके लाया बोर्ड पे, आपने देखा कि x, y के रूप में आता है। सीधा सीधी सरल भाषा में जानने के लिए वैसे कोऑर्डिनेट, वैसे नियामक जो x, y के रूप में लिखे गए हो, जहां x, y रियल नंबर्स हो। कैसे नंबर हो? रियल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 2, 3, 3, 4 etc। ये सारे जो भी इस तरह के चेहरे, इस तरह के रूप में कोऑर्डिनेट आएंगे, उन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कहते हैं। जहां आप लोगों ने चर्चा कर रखा है कि x को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमारा ज्यादा इसमें कुछ लफड़ा नहीं है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट इज ए प्लेन इन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। मतलब हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, और वो अगर इस प्रकार से रियल नंबर्स के रूप में अगर प्राप्त होता है x, y के रूप में, तो ये हमारा सीधा सीधी कहा जाए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होगा। अब इसी में हम लोग चर्चा किया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप इस तरह से आ सकते हैं, हो सकता है √3, 5 भी हो सकता है, -1, 6 भी हो सकता है। यानी ये रियल नंबर्स आप समझ रहे होंगे, वास्तविक संख्या के रूप में आ रहे होंगे, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। अब इसी पर आता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप देखेंगे, या फिर पहले हम लोग इसी से संबंधित चर्चा कर लें थोड़ा सा। आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे, देखेंगे आप लोग बच्चे। देखिए आप लोग, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये x अक्ष खींचा, ये y अक्ष खींचा। अब आपको बता देना चाहता हूं कि ये x अक्ष है क्या, y अक्ष है क्या। तो देख रहे हैं हम लोग कि इस तरह से जो पड़ी रेखा है, पड़ी रेखा है, ये x अक्ष है, और जो खड़ी रेखा है वो y अक्ष है। खड़ी रेखा और पड़ी रेखा जिस बिंदु पे लड़ता है, यानी कि खड़ी पड़ी जिस बिंदु पे लड़ी, उसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, यानी इसे सीधे कहा जाए ऑरिजिन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, और हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु के नियामक 0, 0 होते हैं। अब आप देखना चाहेंगे कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्ट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। दो परस्पर लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पे कटते हो, उसी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। एक अक्ष के बात मैंने किया कि जो आपका पड़ी लाइन होगी x अक्ष, खड़ी लाइन होगी y अक्ष, और ये दोनों जिस बिंदु पे कटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि ये रेखा का निर्माण अगर होता है, तो क्या देख रहे हैं कि इस तरह से रेखा का जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये रेखा जो है से अनेकों बिंदुओं के सहयोग से बना हुआ है।
यानी स्ट्रेट लाइन पे इसमें जो भी रेखा का बना गया है, आपका ये बनाया गया है, इसमें प्योर बिंदु और बिंदु है, यानी कहा जाए कि बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समुच्च हो गए ये रेखा। उसी तरह से देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब हमने ड्रा किया तो ये सारे एक्स अक्ष पे यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, सारे पॉइंट से ही ये बने हुए लाइन है, यहाँ भी लाइन है। तो सवाल करता है कि एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट प्राप्त करना होगा तो x, 0 होगा। अगर ये साइड करते हैं तो दाएं साइड पॉजिटिव, बाएं साइड निगेटिव, इधर आपका -x, 0 होगा। ये y अक्ष पर देखते हैं तो 0, y होगा। ये साइड अगर कहीं पे पॉइंट लेते हैं तो 0, -y होगा। एक नंबर के सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके क्लास में भी 11th क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर x अक्ष पर, अगर x अक्ष पे कहता है तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो x रहेगा, y 0 होगा। जिस अक्ष पे कहेगा वो रहेगा और वहां से जिसका चर्चा नहीं करेगा उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देख रहे हैं कि इधर आप ले रहे हैं तो निगेटिव साइड है और उधर पॉजिटिव साइड है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं ऊपर में y अक्ष पर, तो y रहेंगे, x 0 होगा। यानी y अक्ष पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y, ये साइड आ जाते हैं तो 0, -y, क्योंकि ये साइड का भाग जो भी है वो ऋणात्मक y अक्ष है, ये धनात्मक y अक्ष है, ये धनात्मक x अक्ष है और ये ऋणात्मक x अक्ष है। आप देखना चाहते हैं तो दिखे लीजिए इसको, ये x एक्सिस है लेकिन इसको हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस कहेंगे, इसको हम लोग निगेटिव x एक्सिस कहते हैं। इधर ऊपर में लेके चलते हैं तो ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया और इधर अगर नीचे का हिस्सा का चर्चा करते हैं तो ये निगेटिव y एक्सिस हो गया। अब देखना चाहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का भाग पॉजिटिव है, ये इधर का भाग निगेटिव है, y ऊपर वाले भाग पॉजिटिव है और नीचे वाले भाग निगेटिव है। इस तरीके से आपने देखा कि x अक्ष पे किसी भी बिंदु का नियामक x, 0, यानी ऐसे भी कहा जाए कि x अक्ष पे y का नियामक क्या होता है तो 0 होता है, y अक्ष पे x का नियामक क्या होता है तो 0 होता है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि x अक्ष, y अक्ष पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा। आप देखेंगे स्क्रीन पे यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विल बी, अभी आपने चर्चा किया कि कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं 0, 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0 और निगेटिव साइड चलते हैं तो -x, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी 0, y और 0, -y। अब आप लोग देखेंगे कि ये लाइन को हमने क्या कहा था, x एक्सिस, ये लाइन को y एक्सिस, और ये जो पॉइंट x अक्ष y अक्ष कट गए हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। सब डायग्राम में दिखा दिए गए हैं आपको कि x अक्ष पे ये साइड अगर कोऑर्डिनेट बनेगा तो -x, 0, ये साइड बनेगा तो x, 0 पॉजिटिव में, y अक्ष पे देख रहे हैं तो 0, y पॉजिटिव में, इधर आते हैं हम लोग तो 0, -y। अब इस तरीके से आपने देखा कि x अक्ष और y अक्ष पे जो भी कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उनका क्या कोऑर्डिनेट्स तय होता है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स बन रहा है r, थीटा के रूप में है और वहां कार्टेशियन में देखा था कि x, y के रूप में है। यहाँ भी रियल नंबर है। कहा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट इज ए प्लेन इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स r, थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी आप देख रहे हैं कि ये आप देखा कि यहां से यहां तक का मूल बिंदु से इस पॉइंट का पोजीशन निकालना है, लेकिन पोलर में निकालना है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r हो गया और ये एक्सिस और ये लाइन के बीच जो एंगल बना थीटा, इसको वेक्टोरियल एंगल कहते हैं और ये जो आपका डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस वेक्टर कहते हैं। ये एंगल और ये डिस्टेंस का जो पेयर बनता है r, थीटा, यही पोलर कोऑर्डिनेट्स का आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो सीधा सीधी चर्चा करेंगे बच्चे कि r, थीटा के रूप में जो रियल नंबर प्राप्त होंगे और इस तरह का जो पेयर बनेगा उसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे और x, y के रूप में जो पेयर बनेगा उसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। अब एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आता है जो आपको 11th क्लास में नहीं, IIT वगैरह, जेईई में यूज होते हैं।
यहाँ पे हम लोग बाद में उसको थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोग देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट, पाद या चरण या चतुर्थांश क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेंट? कहता है द होल प्लेन इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अगर कोई समतल है और इस समतल को अगर हम 4 बराबर भागों में अगर बांटते हैं, जैसा कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि अगर किसी के घर में 4 भाई हैं और उनके यहाँ मान लिया जाए कि अगर एक प्लॉट, अगर एक खेत है, अगर बंटवारा करना है तो वहाँ पे क्या हिसाब होता है कि चारों भाइयों के बीच में जो भी हम बंटवारा करेंगे इक्वल पार्ट्स में करेंगे, और इक्वल पार्ट्स में करने के बाद प्रत्येक भाई का जो हम हिस्सा देंगे, जो प्लॉट देंगे, और जो प्रत्येक भाई जो उसमें सम्मिलित होगा उसी को हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। जैसा आप लोग ने देखा कि ये प्लेन है, इसको 4 पार्ट्स में हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इक्वल पार्ट्स में बना, जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यानी सीधा सीधी कहा जाए कि क्वाड्रेंट है क्या, पाद या चरण या चतुर्थांश है क्या, तो कहेंगे किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाए, तो बांटने के उपरांत जो प्रत्येक भाग 4 वो बनेंगे, ये भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। अब नामांकन कर दिया, ये पहला भाग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसी में एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि ये एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, लेकिन एक ये साइड जो देख रहे हैं रेड कलर आपका, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर जो आप देख रहे हैं कलर वाले, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। इधर ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। अब देखो ये प्लस, ये प्लस, देख रहे हैं कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, और यही दोनों लाइन से ये घर का निर्माण हुआ, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y के रूप में होते हैं, तो x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, इसलिए इस घर के जो भी कोऑर्डिनेट्स के चिन्ह होंगे प्लस प्लस होगा। अब देख रहे हैं कि ये x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे माइनस कॉमा प्लस होंगे। अब देख रहे हैं ये भी x निगेटिव, y भी निगेटिव, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेट्स का जो साइन होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं x पॉजिटिव, y नेगेटिव, इसलिए प्लस कॉमा माइनस। सीधा सीधी इसको रट्टा नहीं मारना है, सीधा देखना है कि फर्स्ट प्लस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, क्लियर। अब इसमें देखो x निगेटिव, y पॉजिटिव, तो माइनस प्लस और 4 में प्लस माइनस, बस यही तो करना है, इसका ये विपरीत और इसका ये विपरीत। लेकिन ध्यान रखना कि सेकेंड में पहले माइनस, उसके बाद प्लस, और 4 में पहले प्लस, उसके बाद माइनस। तो इस तरीके से आप लोगों ने साइन के बारे में देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी कोऑर्डिनेट का चिन्ह क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी कोऑर्डिनेट का चिन्ह क्या होता है। इस तरीके से हम लोग चारों क्वाड्रेंट के बारे में चिन्ह का हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, और खूब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे बच्चे। अब हम लोग सीधा सीधी आते हैं बोर्ड पे, इस पे आप लोग देखेंगे आराम से। दोनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में चर्चा आप कर रखा कि सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो x, y के रूप में होते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है, और जो आपके r, थीटा के रूप में होते हैं वे आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन और पोलर के बीच में, मतलब x, y कार्टेशियन हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में आ गया, और r, थीटा जो हो गया वह पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में आ गया। अब आप देखना चाहेंगे कि ये दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। देखेंगे, मान लिया जाए कि ये P कोई पॉइंट है। अब सपोज करते हैं कि इसमें आप देखेंगे तो x, y जो होगा वो कार्टेशियन के रूप में कोऑर्डिनेट्स आएगा, और पोलर यहीं पे अगर हम इसी पॉइंट का दर्शाते हैं तो r, क्या आएगा, थीटा आएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी आपने देखा था ओरिजिन और ये पॉइंट का, ये r था, और यहाँ से आप हम इस तरह से लंब खींच दे रहे हैं बच्चे,
इसको m माना, यानी ये डिस्टेंस जो है से x का डिस्टेंस है और ये जो आपका डिस्टेंस था वह y का है और ये एंगल आप देख रहे हैं कि थीटा है। तो दोनों चीज निर्माण हो गया। हमने देखा कि इस रूप में बनाया था तो r कॉमा थीटा भी इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आया और ये आप x कॉमा y जो देख रहे हैं वो भी आपका कार्टेशियन का है। तो ये और इस सहायता से ये बन गए और ये एंगल के सहायता से आपका पोलर बन गया। अब ये दोनों के बीच रिलेशन निकालना हमको है। तो सबसे पहले बात हम लोग देखते हैं कि यह एक ट्रायंगल बना, हम लोग ये ट्रायंगल जो बना हुआ राइट एंगल का ट्रायंगल बना, तो सीधा हम लोग कहेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OMP में देखेंगे जो एंगल लेंगे उसके सामने के साइड्स को हम लोग लेंथ लंब ले लेते हैं। तो ये एंगल लिया तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये फिक्स हो गया कर्ण। तो अगर हम cos थीटा लेते हैं तो आधार बटा कर्ण होगा। अब हमारे पास यहाँ आधार OM है जो कि x है और कर्ण हमारे पास OP है जो कि r है। यानी आप अगर देखना चाहते हैं तो cos थीटा बराबर आपने देखा x बटा r, अगर आप यहाँ से x बराबर निकालना चाहते हैं तो r cos थीटा। यानी देख रहे हैं कि r और थीटा जो है वो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिंबल मिल रहे हैं और x जो मिल रहा है वो कार्टेशियन का, तो इसके बीच एक रिलेशन स्थापित हो गया। यहीं पे अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो लंब बटा क्या होगा कर्ण। अब आप देख लीजिए कि लंब आपका PM है जिसका मान y है और कर्ण आपके पास r है जो OP है। अब यहाँ से आप y निकालेंगे तो r इंटू साइन थीटा होगा। अब आपने देखा कि ये दूसरा रिलेशन आपका प्राप्त हो गया, y बराबर r साइन थीटा, जो r और थीटा देख रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के मेंबर और y जो है आपका वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के मेंबर है। अब यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं हम कि इस तरीके से अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, ऐसा करें कि y बाई x करना चाहते हैं तो y का मान आपने देखा कि r साइन थीटा आ गया और x का मान आपने देखा कि r cos थीटा आ गया। r से r कैंसिल हो गए, y बाई x और साइन बटा cos ये आपने tan थीटा देखा, या tan थीटा बराबर हम लोग ऐसे कहते हैं y बाई एक्स। मॉड ले लिया इसलिए ले लेते हैं कि जो भी हम थीटा का मान निकालेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में निकालेंगे और 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी मान आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्थित होगा। इस तरह से अगर हम थीटा भी अगर चाहेंगे तो tan इनवर्स y बाई एक्स सीधा कह दें 0 लेस इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 0 और 90 के बीच होंगे, 0 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। इसी को हम लोग स्क्रीन पे टीवी पे आप लोगों को दिखाया है, आप पूरे इसे अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे। हमने जितना भी चर्चा संक्षेप में किया, x का मान आपने देखा r cos थीटा ज्ञात किया, इसी तरीके से आप देखेंगे बच्चे कि y का मान आपने r sin थीटा ज्ञात कर लिया। और एक बात और आप लोगों को रिलेशन दिखाना है कि अगर दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर, तो x का मान r cos थीटा है, दिखा देते हैं बोर्ड पे, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब ये देखा एक रिलेशन x बराबर r cos थीटा, एक रिलेशन y बराबर r sin थीटा, r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, tan थीटा बराबर आपने निकाला था y बाई एक्स, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि x का मान आपके पास आया r cos थीटा और y का मान आया आपके पास r sin थीटा। अगर ये दोनों को स्क्वायर कर दें, जैसा कि हम यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करें तो x का मान है r cos थीटा का स्क्वायर कर लो और प्लस ये r sin थीटा का स्क्वायर करेंगे। अब ये r स्क्वायर अगर cos स्क्वायर आता है और ये r स्क्वायर sin आता है। अब यहाँ पे अगर आप r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि इसका मान 1 होता है, यानी कि r स्क्वायर आया। यानी आपने क्या देखा फाइनली में, यह देखा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे रूट चढ़ जाएंगे, यानी कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपने ये देखा, r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स वाई के मान दे देंगे तो हमारा r का मान निकल जाएगा। अच्छा, इससे हमने सीखा तो अब हमें इसे यूज कहाँ करेंगे, यूज इसलिए करेंगे अब हम लोग
कि x और y का मान, यानी कि अगर कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट दे देगा तो पोलर में निकालना होगा, तो हमको r और थीटा चाहिए। अगर पोलर में r और थीटा देता है तो हमें x, y कार्टेशियन में निकालना होगा। अब इसमें आपने रिलेशन देख लिया। रिलेशन देखने के बाद आप इसमें देखेंगे कि अब r थीटा आ गया तो पोलर में है, x, y निकाल लेंगे तो कार्टेशियन में होगा। अब यहां से हम लोग प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। वो प्रॉब्लम आप लोग सीधा सीधी यह देखेंगे कि जैसा कि अगर कोई सवाल अगर मान लिया जाए कि आपके पास अवेलेबल है, अगर दिया गया है, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे इसमें वर्किंग रूल कुछ हमने लिया है जो आपको सीधा सीधी सवाल में बता देते हैं। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, r बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद फिर आपने और देखा tan थीटा, जहां कि आप थीटा लिए हैं, हम यहाँ पे आपका अल्फा मान रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा लिया, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई या पाई प्लस अल्फा, और फोर में माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। हम इसको दिखा देते हैं ग्राफ बना करके। tan अल्फा बराबर y बाई एक्स, जो कि आपने देखा कि 0 लेस इक्वल टू, मैंने कहा था कि 0 के बराबर भी ले सकते हैं या 0 और 90 डिग्री के बीच ले सकते हैं। ये आपका वर्किंग रूल है। मेन सवाल आपका जो यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन, कहता है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। इतना क्या देखा आपने कि पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, यानी r का मान दिया है, थीटा का मान दिया है, लेकिन निकालना किसका? कार्टेशियन का। तो कार्टेशियन का मतलब x, y चाहिए। देखेंगे सवाल में आप लोग बच्चे यहाँ पे कि आपने देखा था कि r, थीटा यानी कि 2 पाई बाई 3 दिए गए हैं, तो हमें क्या निकालना है? x का। तो सीधा सीधी हम लोग x बराबर पढ़ा है, अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो x बराबर पढ़ा है r cos थीटा। r का मान आपके पास यहां देख लेंगे कि 2 दिया गया है, cos थीटा का मतलब 2 पाई बाई 3, 2 और 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 डिग्री, जिसका मान आपका -1/2 कैंसिल हो गया, यानी -1 आया, यानी x का मान आपने -1 प्राप्त किया। इसी तरीके से आपने y बराबर पढ़ा था r साइन थीटा, जो आप देखेंगे r साइन, r का मान आपके पास 2 अवेलेबल है और थीटा का मान 2 पाई बाई 3 है, यानी 2, और आपने देखा कि cos 120 का मान -1/2 होता था, साइन 120 का मान √3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया, यानी √3 आ गया। यानी आपने क्या देखा कि हमें x, y के रूप में जो कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होते थे वो रियल नंबर में होते थे, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाता था। x का मान -1 आया और y का मान √3 आया। चलिए यह प्रॉब्लम क्लियर हो गया। यानी कि हमने x और y के बीच में जो रिलेशन बनाया, यही तो दोनों के बीच रिलेशन आया था, जो अभी हमें यूज करने में आसानी से काम आया। r और थीटा का मान दिया है बेटा, r का मान रख दिया, थीटा का मान रख दिया, इसका वैल्यू cos 120 का मान -1/2 कैंसिल, x का मान प्राप्त हो गया। यहां से y बराबर r sin थीटा यूज किया और आपने देखा कि यहां से y का मान फाइंड आउट हो गया। यानी अब x, y के रूप में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए, ये अब हमारे किस ग्रुप में आ गए? आपका कार्टेशियन रूप में आ गए। इसी तरीके से आप लोगों को सवाल और दिखाते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन भी इस तरह से दिया गया है, जो आप देखेंगे 5, tan इनवर्स 3/4 माइनस पाई। इसको थोड़ा सा आप आसानी से देखेंगे, इसको आपको मैं बताना चाहता हूं, यहीं पे आप लोग देख लेंगे, इसे आसानी से आपको डील किया गया है। अभी जो आप लोगों ने बनाया r का मान इतना, थीटा का मान इतना, तो x बराबर इसके सहायता से लिया -1 आया, y का मान √3 आया। क्लियर हो गया। हेंस द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल बी -1, √3। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कि r का मान 5 दिया, थीटा का मान tan इनवर्स 3/4 माइनस पाई दिया है। कोई बात नहीं है, हम इसे एक ट्रायंगल बना लिया, जो ये अल्फा है। आप देख रहे हैं कि tan थीटा है, तो tan थीटा यानी कि tan अल्फा मान लिया, इनवर्स को हटा दिया, इधर आपके पास आ गया 3/4, तो लंब बटा आपका आधार होता है। तो लंब और आधार दिया है बेटा, तो समकोण त्रिभुज के सहायता से कर्ण निकाल लिया, यानी अब लंब आधार कर्ण मालूम हो गया, तो x का मान r cos थीटा होता है। अब देखेंगे कि आप थीटा बराबर क्या हो गया, इतना के तो आपने क्या मान लिया? अल्फा ना मान लिया, तो ये अल्फा माइनस पाई आ गया। और cos अल्फा माइनस पाई का फार्मूला तो नहीं है, लेकिन पाई माइनस अल्फा का है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन कर लेते हैं हम लोग यहाँ से माइनस, तो आपका इसे भी कह सकते हैं पाई माइनस अल्फा, यानी माइनस अगर यहाँ पे आया तो कहाँ गया? तो cos माइनस थीटा का फार्मूला cos थीटा ही होता है। r cos पाई माइनस अल्फा, यानी cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला माइनस cos थीटा।
तो देखेंगे कि ये माइनस साइन आ गया और जो यहाँ पे है वही रह गया माइनस आर कॉस अल्फा। और आप देखेंगे कि कॉस अल्फा का मान कहां से निकाला, तो ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉस अल्फा का फार्मूला यानी आर का मान तो आपके पास दिया गया है 5 और ये चिन्ह पहले से माइनस था उसका है। अब कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान देख लीजिए कि 4 है और कर्ण का मान आप देख लीजिए कि 5 है, तो 4/5, 5 से 5 कैंसिल, रिजल्ट -4 आ गया। इसी तरीका से y बराबर आर साइन थीटा आर, और थीटा का मान आपने यहां से कर चुका है कि इसको अल्फा माना तो अल्फा माइनस पाई, माइनस कॉमन कर दिया तो आप देखेंगे कि साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है और साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा ही होता है। तो माइनस आर साइन अल्फा का मान इसी से निकाल लिया कि साइन का मान ही होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल -3। यानी यहां पे भी आपने देखा कि x, y के रूप में आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, जो आपका कोऑर्डिनेट था वो आपका कार्टेशियन में प्राप्त हो गया। हिंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट विल बी -4, -3। अब आप देखेंगे बेटा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट्स को दिया गया है कार्टेशियन के रूप में, तो आप खूब अच्छे तरीके से देख लेंगे इसे। चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आप लोग इधर देखेंगे, ये जो एक झमेला आप लोगों को नजर आ रहा है कि सर अल्फा माइनस और ये पाई माइनस थीटा का बारे में आप थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे। देखिए बेटा, इस तरह से आप लोगों ने ड्रा किया एक्स अक्ष, इस तरह से आप लोगों ने ड्रा किया वाई अक्ष, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग एक घड़ी देख रहे हैं कि घड़ी चलता है, घड़ी के दिशा में, अभी ये घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हम लोग इसके विपरीत दिशा में इस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव आपका थीटा हो गया, ये आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ये आपका 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया, ये आपका यहां पे कहा जाए तो 360 डिग्री यानी 2 पाई माइनस थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जब चला तो 90, यहां से यहां तक आया तो 180, यहां से यहां तक बढ़ेंगे तो और आगे 270, फिर यहां से यहां तक पूरे राउंड मार दिया 360। अब आप यहां पे देखेंगे बेटा कि इस तरह से चला तो इधर आया। अब हम इसको जब घड़ी के दिशा में इधर से जब चलेंगे हम लोग, तो यहां से आपका स्टार्ट होता है माइनस थीटा कहो या अल्फा कहो, कोई बात नहीं है। आप थीटा के जगह पर अगर अल्फा लेंगे तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, जो भी आप लेना चाहेंगे वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इधर से चलते हैं तो ये माइनस अल्फा, अब इसको आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर इसको आसानी से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह के साइड से चल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे बेटा, थोड़ा सा आराम से आप क्वेश्चन में आप लोगों को दिया था या दे रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन कि देखेंगे कि ये 2, -2 यानी कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में आपका क्वेश्चन दिया गया है। कहता है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी r, थीटा, यानी r, थीटा का मतलब हो गया कि हमें r और थीटा का वैल्यू निकाल लेना होगा, तो आसानी से ये कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है सॉल्यूशन, हम आपके पास मान लेते हैं कि लेट x, y के रूप में जो दिया है वो क्वेश्चन था 2, -2, यानी x का मान 2 दे दिया है और y का मान आपके पास -2 दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए? r और थीटा। तो सिंस चूंकि r बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है x² + y²। अब देखेंगे बेटा कि x का मान आपके पास 2 का स्क्वायर, y का मान -2 का स्क्वायर, यानी इसका 4 और ये भी 4, यानी आपके पास 8 आया। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो 2√2 आया, यानी r का मान तो आपने फाइंड आउट कर चुका है। अब आप देखना चाहेंगे कि हमें थीटा का मान कैसे प्राप्त होगा। तो सिंस चूंकि हमने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर mod ऑफ y/x होता है, जिसमें y का मान -2 है, x का मान भी 2 होगा, कैंसिल हो गया बेटा, -1 आया, जो कि मॉड लगा दिया तो वो मान पॉजिटिव हो जाता है। यानी आपने देखा कि tan थीटा का मान 1 आया और 1 जो मान होते हैं वो tan
5 डिग्री का होता है। अब कैंसिल हो गया तो थीटा का मान π/4 आ गया। लेकिन अब हमें यह देखना है कि सर ये जो नक्शा आपने बनाया इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहां पे करेंगे। अच्छा, जब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि थीटा का मान जो भी फाइंड करना है वो 0 और 90 के बीच में ही करना है या 0 के बराबर करना है। चलिए, ये वर्किंग रूल में आप लोगों को बता दिया गया था। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा थीटा आया क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखेंगे, कहां से चेक करेंगे, तो देखेंगे बेटा कि x, y के रूप में जो दिए हुए हैं इसमें x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है। तो कोऑर्डिनेट्स का चिन्ह क्या होता था, प्लस प्लस, यहां आप लोग करते हैं माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये आपके पास प्लस माइनस। तो देखो ना कि ये प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये आपका 4 है। तो देखा कि ±4 में आया और 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब 4 का मतलब कि अब हमें घड़ी के दिशा में चलना होगा इधर, और जब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, -α। सपोज करो कि आप थीटा लेते तो -θ। अब यहाँ पे थीटा का मान π/4 आया है, इसका मतलब कि अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, यहाँ पे -π/4 होगा। लिखेंगे यहाँ पे सिंस, चूंकि ये 2, -2 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों भैया, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, क्योंकि चिन्ह कहता है ये प्लस और माइनस चौथे में होते हैं, इसलिए देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -α है। यानी हम कहा सीधे कह दें कि आपने यहाँ थीटा इस्तेमाल किया था, अगर आप इसे अल्फा ले लेंगे, अगर इसे आप अल्फा ले लेंगे यहाँ पे तो अल्फा का मान π/4 आया। हमने थीटा बराबर कहा -α मान के चलो, तो अल्फा का मान π/4 यानी कि ये -π/4 आया। अब हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो कहेंगे देयरफॉर r, थीटा, जो आपने r का मान फाइंड आउट किया है 2√2 और थीटा का मान आपके पास आ गया -π/4। दिस इज आंसर। ये आपके पास आ गया बेटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में आपने कन्वर्ट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। अब हम लोग सीधा सीधी स्क्रीन पे देखेंगे, जो आपको पीडीएफ लोड किए जाएंगे यूट्यूब पे, आप वीडियो भी देखेंगे, आपको ये जितने ये कंटेंट जो बनाया गया वो भी आपको अपलोड किए जाएंगे, दोनों आप टैली करके आप अध्ययन करेंगे। तो देखा यहाँ से r का मान निकाल लिया 2√2, अल्फा का मान π/4 आया जो 0 और 90 के बीच में है। सिंस पॉइंट 2 - 2 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया तो थीटा का मान -α यानी -π/4। इस तरह से आपने देखा कि हिंस द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट विल बी 2√2 -π/4। इसी पर एक और सवाल बेटा, एक लाइन इसी पे डील कर देते हैं। x का मान -3, y का मान -4, तो x y दे दे और पोलर पूछे तो r और थीटा पूछ रहा है, तो r और थीटा का मतलब r निकालेंगे √(x² + y²। अब देखो इसका स्क्वायर कर दो 16, यानी जो भी आ जाए 16, 9, दो भी 9 दोनों जोड़ करके √25 का 5 आ गया। tan अल्फा y/x यहाँ से 4/3 आया, अल्फा निकाला यानी tan इनवर्स 4/3 आया। तो सीधा सीधी आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि अल्फा का मान आ गया और r का मान आ गया। सिंस -3 - 4 लाई इन द थर्ड, चूंकि x भी निगेटिव y भी निगेटिव है, इसलिए दोनों के चिन्ह जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे बताया गया था कि निगेटिव चिन्ह वाले की ओर चलेंगे तो अल्फा -π, अगर पॉजिटिव चिन्ह से चलते तो π -α। तो अल्फा का मान आपके पास दिया गया है tan इनवर्स 4/3, जो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, -π यानी थीटा आ गया, r मालूम हो चुका था। Hence polar coordinates of the given point will be r थीटा, r का मान ये, थीटा का मान ये रख दिया। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपने रिलेशन स्थापित किया। अब कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बेटा, इसे आप अच्छे तरीके से फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी पोलर में दिया है, कार्टेशियन में ज्ञात करना है, बगल में आंसर दिया गया है, आप बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम लगेगा तो आप कमेंट करेंगे, विशेष में आपको बताया जाएगा। और ये पोलर के रूप में ज्ञात करना है जो कार्टेशियन में दिया गया है। कुछ क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग इक्वेशंस टू कार्टेशियन फॉर्म। अब है कि ये पोलर फॉर्म में दिया गया है लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में आपको ज्ञात करना है। जैसे कि अभी
आप देखना चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या कह रहा है सवाल। ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग इक्वेशन टू कार्टेशियन फॉर्म, माने कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई के रूप में चेहरा होना चाहिए। यहाँ आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है। देखिए थोड़ा सा इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। आपको सवाल जो आपके पास दिए गए थे वो आपके पास था, जो इक्वेशन दिया गया है, रिलेशन का जो इक्वेशन आपके पास दिया गया है वो आपका दिया गया था आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अब आपको कहता है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है किस रूप में, कार्टेशियन के रूप में। तो कार्टेशियन के रूप में जब आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो कार्टेशियन का रूप कैसा होता है, एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स वाई के रूप में होता है। चलो कोई बात नहीं, हम एक्स वाई के रूप में प्रयास करते हैं इसको। बेटा देखो आप थोड़ा सा फार्मूला पढ़ लो। कॉस टू थीटा का जब फार्मूला देखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और आर का फार्मूला आप लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आर स्क्वायर है तो इसको अगर स्क्वायर आप करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आर का मान डायरेक्टली लिख दिया जाए, आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। और cos टू थीटा का फार्मूला आपके पास आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स होता है। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का मान हमने रखा है यहाँ पे और 1 प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप जब इसे एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा वो भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या बचा आपके पास यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्रॉस गुना कर दीजिए आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है तो आपका इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखेंगे कि विच इज द जो फॉर्म आया वो कार्टेशियन फॉर्म में आया, क्योंकि कहीं आर थीटा नजर नहीं आ रहा है, केवल एक्स है और वाई है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको करना था जो पोलर फॉर्म में रिलेशन दिया गया था। इसी तरीके से कहीं कहीं पोलर फॉर्म में भी दिए जाएंगे, निकालना रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिया रहेगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिया है जो इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे बच्चे। पढ़ने से ज्यादा नहीं होता, जिसे कहा गया है कि ज्यादा भोजन करने का महत्व नहीं है, किए हुए भोजन को पचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपने कितना पढ़ा वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपने पढ़ा उसे आप पुनरावृत्ति करते रहे, अभ्यास करें। यानी विद्यार्थी का मूल उद्देश्य है स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करें। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।